पाकिस्तान की इंतज़ामी तकसीम पर मुबाहिसा इस वक्त मुल्क में जारी है। ये मुबाहिसा दरअसल इस बात का मतकाज़ी है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा सके और तरक्की के अहदाफ तक ठीक तरीके से पहुंचा जा सके। तो इंतज़ामी तकसीम बेहतर इंतज़ामी ढांचे के लिए और जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर है उसकी शफाफियत के लिए और उसकी फ़ालियत के लिए और आवाम तक उसके देरपा और दूररस असरात पहुँचाने के लिए और बेहतर नताइज हासिल करने के लिए ये मुबाहिसा जारी है। हम चूँकि एक ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं तो हमें आवाम तक वसाइल पहुँचाने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इंतज़ामी तकसीम मामलात को आसान बना सकती है और आवाम तक उनकी दहलीज तक जो तरक्की है वो पहुंच सकती है और आवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं उन सहूलियात के हसूल में आसानी मिल सकती है। सेहत के मामलात हैं, तालीम के मामलात हैं, सफाई के मामलात हैं और जो उनकी बुनियादी शहरी ज़रूरियात हैं वो पूरा करने के लिए इंतज़ामी तकसीम के हमायती भी मुल्क में मौजूद हैं। उनको भी एक तरह से बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है और दूसरी तरफ नाकदीन भी मौजूद हैं जिनको इस तकसीम के हवाले से तशवीश पाई जाती है और वो समझते हैं कि जितने ज़्यादा इंतज़ामात को फैलाने के सिलसिले में बात होगी, जितने ज़्यादा प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, जितने ज़्यादा डिवीज़न बनाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, तहसील लेवल तक बात होगी, उतनी ही ज़्यादा हुकूमती अखराजात में इजाफा होगा और इंतज़ामी मशीनरी की फ़आलियत के लिए, फिर उसकी देखभाल के लिए और फिर इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं और ये अखराजात फिर मुल्की ख़जाने पे बोझ बन सकते हैं और इससे मुल्की मईशत भी मुतासिर होगी। एक तरफ लोगों का ये भी मानना है जो इस सारे निज़ाम के हमायती हैं और इस मुबाहिसे में जो कि ज़राए अबलाग पे इस वक्त शिद्दत इख्तियार किए हुए है और गर्मा गर्म बहस जारी है, इस मुबाहिसे के हामियों का ये कहना है कि एक नई तकसीम, एक नया इंतज़ामी ढांचा मुल्क को बेहतर तरीके से तरक्की की राह पे गामजन कर सकता है और इस नए इंतज़ामी ढांचे के हामियों का ये भी कहना है कि दुनिया के बहुत से दीगर ऐसे ममालिक हैं जो ज़्यादा आबादी वाले हैं और ज़्यादा आबादी की वजह से इंतज़ामात को कंट्रोल करने के सिलसिले में उन्हें एक नया स्ट्रक्चर मुतारिफ करवाना पड़ा है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि मुल्क का एक निज़ाम भी है जिस पे कि नए इंतज़ामी ढांचे के हवाले से बातचीत हो रही है और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस सिलसिले में जो कौमियत की सियासत करने वाले हैं, जो सूबाई असबियत की बात करने वाले हैं और जो नफ़रतों की बात करने वाले हैं, उनकी सियासत को धचका पहुंच सकता है और वो फ्लॉप हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इससे नफ़रतें मज़ीद बढ़ेंगी, फासले मज़ीद बढ़ने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। तो जनाब, दो राय हमारे साथ मुखालफत में भी मौजूद है और मुवाफ़क़त में भी मौजूद है। देखना हमें ये है कि इस सिलसिले में अगरचे हम देख रहे हैं कि इंतज़ामी मामलात को लेके हुकूमतें अपने तौर पे कुछ तब्दीलियां कर रही हैं जो रफ्ता रफ्ता हमारे सामने आती हैं। डिस्ट्रिक्ट फैलाए जा रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि पंजाब के अगरचे के आबादी ज़्यादा है और उसका रकबा कम है, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो बलूचिस्तान आबादी के तनासुब के हवाले से यहाँ भी उतने ही तकरीबन डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। तो ये सारे मामला देखने होंगे कि हमें कितने डिस्ट्रिक्ट चाहिए, कितने इंतज़ामी यूनिट्स चाहिए, हेल्थ यूनिट चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए, अदालती निज़ाम चाहिए और कमिश्नरी निज़ाम, मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर कितने चाहिए होंगे, कितने हुकूमती अखराजात आएंगे। तो ये सारे मामलात को लेके चलना होगा और एक बेहतर इंतज़ामी ढांचा रियासत को बनाना होगा ताकि उसकी आवाम उससे ठीक तरीके से मुस्तफ़ीद हो सके और तरक्की और कामयाबी की शाहराह पे एक अच्छे तरीके से दुनिया के शाना बशाना चल सके।